अब मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने लगन के द्वारा जमीन का नक्शा बताया। आयताकार होगा या त्रिकोण होगा या टेढ़ा होगा या धनुषाकार होगा या वर्गाकार होगा, वो मैंने आपको लगन के अनुसार बता चुका हूं। अब मैं आपको ग्रहों के अनुसार बताऊंगा कि यहाँ जहां पर यह जगह है वह किस दिशा में क्या है। तो ये बात आप ध्यान से सुनना। अगर जहां भी हमारे चौकों और वर्गाकार बना लिया, हमने ग्रहों को बैठा दिया है, तो जहां कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य कहाँ बैठा है ये आपने कुंडली के में दशा के अनुसार आपको ये सब बताना होगा। जहां सूर्य बैठा होगा वहां पर पत्थर पक्का प्रभाव या ऊंचा, उसके बगल में ऊंचा मकान होगा या पक्का मकान होगा, पत्थर का मकान होगा और ऊंची जमीन, टीला या ईंट आदि की ऊंची जगह, छत छान का भाग दिशा में जिधर सूर्य की हो ऊंचाई, उसी दिशा में उन्नत स्थान, नेतृत्व का स्थान, मुख्यालय होगा। जहां सूर्य बैठ होगा उस साइड में या तो ऊंचे मकान बना होंगे या वह जगह जहां पर है वो जगह ऊंचाई पर होगी। यानी सूर्य जहां बैठा है उसके बगल में ऊंचे पत्थर के मकान होंगे, उसके बगल में ऊंचे मकान होंगे, ये सूर्य की पहचान है। अब लेते हैं हम चंद्रमा को। जहां पर चंद्रमा बैठा होता है वहां पर पानी की मात्रा पाई जाती है। ये इसको हम जल स्थान भी कहेंगे। पानी का नाला, ढालू जमीन, आंगन का ढाल, टीले का ढाल, कुआ, ताल, तलैया, नदी, धारा, जल तथा कोमलता लिए हुए अन्य लक्षण की पहचान होती है जहां चंद्रमा बैठा होता है। अब बताता हूं आपको कि जहां कुंडली में जो हमने चौखुट जगह बनाई वर्गाकार, जिस दिशा में मंगल बैठा होगा वहां भूमि कटी फटी होगी, कोना होगा, त्रिकोना आकार होगा, मलिन स्थान होगा, शौचालय, गोबर, कचरा पात्र, मलबा और कोयला, टूटा हुआ मकान, जीर्ण शीर्ण मकान, लाल ईंट पत्थर का मलबा पड़ा होगा जहां पर मंगल बैठा हुआ है। जहां पर बुध बैठा हुआ है उस तरफ लंबा गलियारा होगा, लंबा शयन कक्ष, वृक्ष, वहां पर पेड़ पौधे होंगे, बहुत घना बाग, हरे रंग लिए हुए लक्षण, अग्र चित्रकारी, अन्य भंडार, विद्यालय, आश्रम, खेल कूद का मैदान होगा जहां बुध बैठा है। अब चलते हैं हम बृहस्पति पर। जिस तरफ बृहस्पति बैठा होए उस पर देव स्थान होगा, उस साइड में पूजा स्थान होगा, पक्का मकान, उन्नत व्यक्तियों के मकान, प्रतिष्ठित स्थान यथा मठ, धर्मशाला, आश्रम, विद्यालय, लंबा आयताकार क्षेत्र, गौशाला, पालतू पशु और स्थान होगा। यानी जहां पर बृहस्पति होगा वहां पर आबादी होगी। ये हम बताएंगे कि उस साइड में आबादी का हिस्सा है। जहां शुक्र बैठा हुआ है वहां पर जल स्थान होगा। चंद्र शुक्र दोनों ही जल के बताने वाले ग्रह हैं। जल स्थान होगा, नल, स्नान घर, शयन स्थान, अन्न भंडार, तिजोरी, कुआ, तालाब, जलधारा, नदी, रम्य स्थान, दो जुड़वा वस्तुएं यथा दो जुड़वा पेड़, सुंदर पक्के मकान, गांव, ठाड़ी, कस्बा, बसावट, अन्य भोग की वस्तुएं होंगी।
जहाँ शुक्र बैठा होगा। जहाँ शनि बैठा होगा उस तरफ लोहे की वस्तु, जाली, किवाड़, फाटक, खंबा या बिजली का खंबा, लट्ठा, लकड़ी, ईंधन, स्टोर स्थान, ऊंची नीची भूमि, दीवार, कोने, नकली धनुषाकार वस्तुएं होंगी। जहां पर राहु बैठा होगा वहां पर मलिन भूमि, गंदी, शौचालय, कूड़ादान, रूढ़ी, गंदगी, गंदा नाला, रास्ता, दर्रा, दरार, खंडित भूमि, भस्मी, कोयला, काली मिट्टी, धूसर मिट्टी, शमशान, कार्यस्थान, कंकाल, हड्डियां, चोटियां, चीटी, नाल, बामी, बिल आदि होंगे। यानी मंगल का और राहु का करीब करीब एक सा ही बात आती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य से लेकर के सूर्य, राहु, शनि जिस लाइन में होंगे वहां पर जो मकान है वहां पर रोड होगा। कुंडली में जहां पर क्रम से शनि, राहु, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, चंद्र, सूर्य, राहु, शनि तक वहां पर मकान के सामने या जगह के सामने रास्ता होगा। यह मैंने आपने ग्रहों के द्वारा बता दिया। आगे मैं आपको ये सारी बातें कुंडली के द्वारा भी समझ आऊंगा कि कैसे क्या होते हैं। वो कुंडली आपको लिख करके, समय ज्ञात करके मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। और वह जगह स्थान है हमारे रहने लायक है या नहीं है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वैसे अभी आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं कि लगन और लगनेश को देखना हमने कुंडली में। लगन कौन सी है और लगनेश कौन सी राशि में है, इन दोनों आधार पर हम बताएंगे यह जगह रहने लायक है या नहीं। अगर लगन स्थिर है 2, 5, 8, 11 और लगनेश स्थिर है तो वह जमीन त्याज्य, वो जगह ना ले। नंबर 2, जहां लगन स्थिर है और लगनेश दिशा राशि में बैठा हुआ है तो वो भी निवास योग्य नहीं है। और लगन दिश भाव राशि है और लगनेश स्थिर राशि में बैठा हुआ है तो वह भी निवास योग्य नहीं है। यानी 3 बातें हैं, लगन स्थिर हो या दिशभाव हो, लगनेश स्थिर राशि में या दिशभाव राशि में बैठा हो तो वह जगह लेने लायक नहीं। उस जगह को ज्यादा से मना कर दो, यह जगह आप ना लें। और जो भी जगह निवास होती है वहां लगन दिशभाव हो या स्थिर हो या चर हो या दिशवा हो, तथा लगनेश दिशा राशि में बैठा हो, चर राशि में बैठा हो, स्थिर राशि में बैठा हो, वह जमीन निवास योग्य है। और जो सबसे अच्छी जमीन होती है उसमें लगन चर हो और लगनेश दिशा राशि या चर राशि में हो, यह जगह बहुत अच्छी होती है। यह मैं आपको आगे सारी बातें लिख करके बताऊंगा कि कौन सी जगह आपके रहने लायक है या नहीं है और जगह कौन सी सबसे अच्छी है। और मकान जहां आप ले रहे हो, मकान या स्थान, उसकी चारों तरफ जगह कैसी क्या है वो ग्रहों द्वारा आपको सारी बातें बताऊंगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।